of sodium acetate required to make 500 milliliters of 0.375 molar aqueous solution। ये क्वेश्चन है, उसने साथ में मोलर मास दिया है सोडियम एसीटेट का। इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे सिंपल सीधी डेफिनेशन लगाइए मोलैरिटी की और एकदम से आंसर आ जाता है। समझे इसको। जो मोलैरिटी है उसकी डेफिनेशन होती है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिस चीज़ को आप डिज़ोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसको डिज़ोल्व कर रहे हैं? सोडियम एसीटेट को। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में ली होनी चाहिए, इट शुड बी इन लीटर्स। तो अब यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया है? मोलैरिटी 0.375 दे रखी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0.375 m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में x मान लेता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दी है? 500 मिलीलीटर्स। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? लीटर्स में। तो ये डिवाइड बाय हाफ हो जाएगी। सही होगी बात। ये नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैसे पता चलेंगे? अब x इज़ इक्वल टू 0.375 इंटू ये हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इतने मुझे मोल चाहिए। इससे प्रॉब्लम आपकी पूरी सॉल्व हो गई है। अब बेसिकली आपको उसका मोलर मास जो है वो लगा के उसके ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। इतने मोल चाहिए, तो एक मोल में होते हैं 82 ग्राम्स, इतने मोल में होंगे, इसको 82.0245 से करिए मल्टीप्लाई। इसका जो भी आंसर आए आपको वो बता देना है कि उतने ग्राम आपको चाहिए। अब बात थोड़ी सी सिग्निफिकेंट फिगर पे ज़रूर रुकेगी क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और इसमें तो कई सारे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी दे रखे हैं। ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी भी चीज़ को, जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? जो सबसे कम वाले में होते हैं। तो मुझे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अगर मैं इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ तो मेरे को फाइनल आंसर राउंड ऑफ करके 15.4 ग्राम है, ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना था। ये डेफिनेशन आप याद रखना। ये इनको करने के तरीके और भी काफ़ी सारे हैं, मतलब एक तरीका अगर आपको तो मैं एक और बता सकता हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है। इसका और कोई तरीका आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर कई बार ज़रूरत हो तो मैं वो बताने को तैयार हूँ। उसको भी समझ लीजिए। ये कह रहा है 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मुझे बनाना है। इसको आप मेथड 2 लिख लीजिए। वैसे मेरी तरफ से तो वही मेथड है, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में मुझे 0.375 मोल चाहिए सोडियम एसीटेट के। 1000 मिलीलीटर में मुझे चाहिए 0.375 मोल सोडियम एसीटेट के। लेकिन मुझे अगर 500 बनाना है तो यूनिटरी मेथड लगा के 500 के लिए मुझे चाहिए 0.375 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500। ये क्वांटिटी वही आ जाएगी 0.375 डिवाइडेड बाय 2, इतने मोल चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो वही आंसर आपका फिर से आ जाएगा। लेकिन ये तरीका अपनी जगह सही है, इसमें थोड़ा सा ये फंडामेंटल तरीके से है, लेकिन अल्टीमेटली जो सही तरीका है, जो स्टूडेंट के लिए सही तरीका है, जो बिल्कुल मैकेनिकल तरीका है, वो वही है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ये लीटर में रखना है इसको। बच्चे मिलीलीटर में रहने देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसने मुझे कहा होता 50 मिलीलीटर तो मैं इसमें क्या बनाता, यहाँ तो 0.375 ही रहता। डिवाइडेड बाय 50 का है तो मैं 50 को 1000 से यहीं डिवाइड कर लूँ, वो भी लीटर यहीं बन जाएंगे, और यहीं मैं काटूंगा तो 1/20 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है कि वो लीटर्स में होना चाहिए। 50 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होगा? इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से और वो उतने लीटर के बराबर आ जाता है। ये है इसको करने का तरीका। थैंक यू।